आप मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक रहे, बहुत तगड़े थे आप। उस वक़्त अंदाज़ा था कभी कि इस तरह बिहाइंड बार्स चले जाएंगे? नहीं, ये तो मतलब अगर मैं कहूँ कि जी मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि लेकिन ऐसा कोई ये भी नहीं था कि ये फूलों की सेज है और हमेशा ये फूलों की सेज ही रहनी है। रहील शरीफ साहब की एक्सटेंशन का मियां साहब पे कितना प्रेशर था? बहुत ज़्यादा। क्या कोई सरगोशी बताएं, कोई ऐसी बात जो आप बता सकें? लिखेंगे इंशाल्लाह। किताब के अलावा सच कोई लिखेंगे, फूड फॉर थॉट देते जाएं। सच लिखेंगे। क्या किस टाइप का प्रेशर था? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, डॉन लीक्स जब हुआ तो मियां साहब बहुत परेशान थे, वरीड थे उन दिनों, आप साथ ही थे। क्या गुफ्तगू होती थी उन दिनों, क्या बातें मेरा होती नहीं थी? ख्याल कि मियाँ साहब वरीड थे। देखें, मैं बड़ी मुझे अच्छी तरह से याद हैं वो सारे दिन। शाहिदुल्लाह खान की कुर्बानी, कि देखें वो अपना परवेज़ रशीद साहब की कुर्बानी, मैं सियासी तारिक फैसलों फातमी पे साहब तबसरा की। नहीं करूँगा कि उन्होंने सियासी फैसले किन के कहने पे किए और क्यों किए। कमेटी की रिपोर्ट ने बताया कि उनके अपने असिस्टेंट तारिक फातमी मीटिंग मिनट्स लीक करने के अहम किरदार नहीं, है। ऐसी कोई बात नहीं। जब पनामा का फैसला आना था तो स्पेकुलेट ये हो रहा था कि वो अंदाज़ा नहीं कर रहे थे कि वो घर जा रहे हैं। ये दुरुस्त बात है? जी मेरे ख्याल है उनको एहसास तो था कि ये सारा जो सिलसिला सजाया गया है, अब तो किरदार खुद कह रहे हैं कि ये ड्रामा किस तरह से स्टेज किया गया। जेल याद तो आती होगी? ज़िंदगी का एक हिस्सा था, गुजर गया, साथ भी रहता है, चलता भी है। नहीं, अब जागते हों तो एकदम आँख खुले तो बंदा कई दफ़ा जेल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए कोई खौफ की दीवार नहीं है जो तारी रहे, कभी रही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। उधर तो आप शायरी वगैरह भी अपनी लिखते रहे, कंटिन्यू करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। ये ओवरऑल तजर्बे ने क्या लेसन है इसका, क्या सबक है और क्या मैसेज है इसका? जी देखें, मेरे लिए तो ये एक लर्निंग का फेज़ था। वक्त मिला, इंट्रोस्पेक्शन का वक्त मिला, सोचने का वक्त मिला, पढ़ने का वक्त मिला। तन्हाई बहुत बड़ा सरमाया भी होती है, और बाद औक़ात जब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी के बाद तन्हाई मिले तो फिर बहुत अच्छी भी लगती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने तो उस तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा, और सीखा ये कि कोई भी जबर या कोई भी जुल्म ऐसा नहीं होता जो हमेशा के लिए कायम रह सके। ये सब फेजेस होती हैं इंसानी ज़िंदगी की, ये मुआशरे की फेजेस होती हैं। मुआशरे, कौमें, इंसान उसमें से, अफराद उसमें से गुज़रते हैं, और फिर ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं, जो इंसानियत है वो बाकी रह जाती है। आप मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक रहे, बहुत तगड़े थे आप। उस वक़्त अंदाज़ा था कभी कि इस तरह बिहाइंड बार्स चले जाएंगे? नहीं, ये तो मतलब अगर मैं कहूँ कि जी मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि लेकिन ऐसा कोई ये भी नहीं था कि ये फूलों की सेज है और हमेशा ये फूलों की सेज ही रहनी है। तो जब आप चीज़ों पे स्टैंड लेते हैं, जब आप किसी उसूल और कायदे पे खड़े होते हैं, जब आप ये समझते हैं कि आप जो अपनी ज़िम्मेदारी है उसको ईमानदारी से अदा करना चाहते हैं, तो फिर हमारे जैसे मुआशरे में आपको ये भी एहसास होता है कि मैं बहुत से लोगों को नाराज़ करने का भी बाइस बन रहा हूँ, और किसी भी वक्त किसी इम्तहान से भी गुज़र सकता हूँ। तो उसके लिए भी ज़हनी तौर पे तैयार थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से काटा। डॉन लीक्स जब हुआ तो मियां साहब बहुत परेशान थे, वरीड थे उन दिनों, आप साथ ही थे। क्या गुफ्तगू होती थी उन दिनों, क्या बातें मेरा होती नहीं थी? ख्याल कि मियाँ साहब वरीड थे। देखें, मुझे अच्छी तरह से याद हैं वो सारे दिन। शाहिदुल्लाह खान की कुर्बानी, कि देखें वो अपना परवेज़ रशीद साहब की कुर्बानी, मैं सियासी तारिक फैसलों पे फातमी साहब तबसरा की। नहीं करूँगा कि उन्होंने सियासी फैसले किन के कहने पे किए और क्यों किए। ये उनको मौका मिलेगा तो वो अपने फ़ैसलों की वजूहात भी बताएंगे। जहाँ तक परेशानी की बात है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हम सबको ये मालूम था कि ये इसका हकीकत से दूर तक का वास्ता नहीं है जो कहानी घड़ी जा रही है। तो जिस चीज़ का आपको पहले से पता हो कि ये अफसाना है, उससे घबराने वाली क्या बात है। कमेटी की रिपोर्ट ने बताया कि उनके अपने असिस्टेंट तारिक फातमी मीटिंग मिनट्स लीक करने के अहम किरदार है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आइडेंटिफाई ही नहीं हो सका कि व्हाट ऐसी हैपेंड। कोई चीज़ देखें, उस रिपोर्ट में कोई ऐसी बराह रास्त जिम्मेदारी जिसको कहते हैं विद एविडेंस किसी के ऊपर नहीं है कि उसने ये किया या नहीं किया। रिपोर्ट मौजूद है, एक हिस्सा है हमारे तारीख़ का, एक हिस्सा है, उसको किसी भी वक्त देखा जा सकता। तो धरने भी हुए उन दिनों, उसके बाद धरने पहले हुए, फिर डॉन लीक्स, फिर पनामा पेपर्स, उस सारे क्राइसिस और रॉयल फैमिली जिस तरीके से, और मियां साहब 5-0 से जब घर गए, जब पनामा का फैसला आना था तो स्पेकुलेट ये हो रहा था कि वो अंदाज़ा नहीं कर रहे थे कि वो घर जा रहे हैं।
ये दुरुस्त बात है? जी मेरे ख्याल है उनको एहसास तो था कि ये सारा जो सिलसिला सजाया गया है, अब तो किरदार खुद कह रहे हैं कि ये ड्रामा किस तरह से स्टेज किया गया। लाने वाले भी कह रहे हैं और जो आए वो भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ महफिल किस लिए सजी थी और किसने सजाई थी। अब तो ये सवाल बेमानी हो गए। आखिरी बात, ये बेमानी हो गई। रहील शरीफ साहब की एक्सटेंशन का मियां साहब पे कितना प्रेशर था? बहुत ज़्यादा। क्या कोई सरगोशी बताएं, कोई ऐसी बात जो आप बता सकें? लिखेंगे इंशाल्लाह, किताब के अलावा सच कोई लिखेंगे, फूड फॉर थॉट देते जाएं। सच लिखेंगे। क्या किस टाइप का प्रेशर था? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो बताया जाता है वो ज़रूरी नहीं होता कि वो पूरा सच हो, वो बाज़ औक़ात सिलेक्टिव सच भी होता। बहुत शुक्रिया।